हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो क्लास 9 का अगला वीकली टेस्ट 28 अक्टूबर को है और 28 अक्टूबर को मैथ का चैप्टर 8 चतुर्भुज चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 28 अक्टूबर का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो चैप्टर 8 का कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। बेसिकली पूरा अगर वीडियो आप कवर कर लीजिएगा तो आराम से आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और इसके बाद मैं और एक सेट 2 भी लाऊंगा आप लोगों के लिए, और टेस्ट से पहले और एक क्वेश्चन लाऊंगा। टोटल 3 वीडियो बनेगा, 3 वीडियो देख लीजिएगा, आपका 40 आउट ऑफ 40 आराम से आ जाएगा, एक नंबर भी कहीं नहीं कटेगा। तो चलिए हम लोग आज कॉन्सेप्ट देख लेते हैं यहाँ पर, फिर सेट 2 में हम लोग क्वेश्चन करेंगे और सेट 3 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोग देखेंगे। देखिए, आप लोगों का 28 तारीख को है, मैथ का है, ठीक है, और लगभग 90 मिनट्स का समय आपको दिया जाता है और 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आता है और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से पहले यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, चतुर्भुज के प्रकार पहले समझ लेते हैं। चतुर्भुज क्या है? चार भुजा की बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। देखिए, चतुर्भुज यहाँ पर प्रकार क्या है? पहला आयत। आयत कैसे पता चलेगा? आयत में चार भुजा होता, चतुर्भुज में ही चार भुजा होता है तो आयत में भी चार भुजा रहेगा, लेकिन दो आमने सामने का भुजा बराबर होगा और समांतर भी होगा। अगर इसको हम लोग देखिए डी सी और ए बी को आगे बढ़ाएं इधर तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, समांतर होता है। उसी प्रकार ए डी और बी सी भी समांतर होता है, ठीक है। उसके बाद बीच में जो यहाँ पर कोण बनता है ये समकोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। प्रत्येक अंतःकोण आयत में 90 डिग्री का होता है, इतना याद रखिएगा। आयत में देखिए, आयत में सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती है और लंबाई में बराबर होती है। समांतर भी होता है और लंबाई में बराबर भी होगा। डी सी बराबर ए बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, मैंने बता दिया सभी कोण 90 डिग्री का होता है। और समांतर को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, सिंबल ऐसे है, ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर बी सी, और यहाँ पर कोण ए कोण बी कोण से और कोण डी 90 डिग्री का होता है। अगला हमारा चतुर्भुज का प्रकार है सम चतुर्भुज। सम का मतलब है बराबर, देखिए सम मतलब बराबर, और चतुर्भुज यानी कि चार भुजा वाला, जिसका चारों भुजा बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। जिसका चारों भुजा बराबर हो, जैसे डी ई बराबर ई एफ बराबर एफ जी और एफ जी बराबर डी जी, चारों भुजा बराबर होगा। चलिए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो। डी ई एफ जी एफ और जी डी लंबाई में बराबर हो। देखिए डी ई एफ जी एक समचतुर्भुज है, यहाँ पर समचतुर्भुज है, चारों भुजा बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर समकोण नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री हो जाएगा तो समझिए तो आयत बन जाएगा या वर्ग बन जाएगा, ठीक है। वैसे बराबर है सभी भुजा तो वर्ग बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो है समकोण नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, जैसे 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर जो कोण बनेगा उतना ही यहाँ पर भी बनेगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये 120 है तो ये 120 हो जाएगा, और इस तरीके से इधर बच जाएगा आपका 60, तो ये 60 हो जाएगा, तो ये वाला भी 60 हो जाएगा। समचतुर्भुज चारों भुजा बराबर होता है और आमने सामने का भुजा, आमने सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए वर्ग सिंपल सा है, चारों भुजा बराबर होगा और बीच में ये जो कोण बनता है सभी कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इधर भी 90 डिग्री का होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का होगा और ये वाला भी 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक वर्ग जिसकी सभी भुजा बराबर हो, ए बी सी डी एक वर्ग है, और बीच में जो कोण है वो कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर 90 डिग्री का नहीं रहेगा तो ये समचतुर्भुज बन जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक पतंग है, ठीक है। पतंग, किसी पतंग की आसन भुजाएं बराबर होती है, किसी पतंग की आसन भुजाएं बराबर होती है, जैसे कि ये दोनों, यहाँ पर देखिए ये दोनों भुजा, ये भुजा
और ये भुजा दोनों बराबर है, ठीक है, और ऊपर ये दोनों भुजा भी बराबर है। जैसे यहाँ पर AD बराबर DC और AB बराबर BC, ABCD एक पतंग है। पतंग आप लोग देखे होंगे इस तरीके से रहता है, सेम टू सेम यही है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए चतुर्भुज, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? मैंने अभी बताया, इस तरीके से एक चतुर्भुज है, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो या समचतुर्भुज हो या पतंग हो, कुछ भी हो, अंतःकोण का योग कितना होता है? 360। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर 360 कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको हमेशा याद रखिएगा। आप 10th क्लास चले जाइए, 11th क्लास चले जाइए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाइए, कहीं भी जाइए, इंटरव्यू में जाइए, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट, एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 98 डिग्री तथा 92 डिग्री है, इसका चौथा कोण क्या होगा? यहाँ पर 4 कोण होता है चतुर्भुज में, 3 कोण का मान दिया गया है, चौथा कोण बताना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, उसके बाद चौथा कोण को भी रखेंगे, जिससे कि चलिए मैं नीचे यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, यहाँ पर जगह है। चलिए 1 मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए 100 डिग्री ये वाला जोड़ 98 डिग्री जोड़, यहाँ पर देखिए 92 डिग्री जोड़, मान लेते हैं चौथा जो कोण है, चौथा कोण है मान लेते हैं वो x है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। अब जोड़ देते हैं, इसको हम लोग जोड़ते हैं 98 और 92 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 9 190, और ये हो जाएगा 100 नहीं की 290 जोड़ ये वाला x को यहाँ पर लिख देंगे बराबर 360 डिग्री। फिर x बराबर 360 माइनस 290 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7 और 1 0, यानी कि 70 डिग्री, ठीक है। 70 डिग्री इसका आंसर है। 70 डिग्री कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा में आपको 70 डिग्री दिख रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं, बहुत ईजी है। 3 नंबर सेम टू सेम है। एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण क्या होगा? चलिए यहाँ पर ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग सोल्व कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए तीसरा नंबर का क्या सही आंसर होगा। अगर आपने दूसरा नंबर समझ लिया तो तीसरा नंबर इजीली बन जाएगा। चलिए आप लोगों के लिए ये टेस्ट है, कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट देखूंगा आप लोगों का, ठीक है, कमेंट देखूंगा किसका किसका सही होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट 4 नंबर। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा? सबसे छोटा कोण, देखिए चतुर्भुज है जिसका अनुपात दिया गया है 3:5:9:13, सबसे छोटा कोण बताना है। यहाँ पर देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 3, ठीक है, तो यही सबसे छोटा कोण है, लेकिन ये तो अनुपात में है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं कि एग्जैक्ट इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन रहता है आता है आप लोगों का एग्जाम में, सब्जेक्टिव में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आपका सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से इसको आप लोग तैयारी कीजिएगा। 4-5 नंबर भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए 5 नंबर आप लोग सोल्व कीजिएगा, इसलिए 4 नंबर को अच्छी तरीके से देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लोग सोल्व करते हैं, इसको हम लोग x लेकर सोल्व करेंगे। 3x जोड़ 5x जोड़ 9x जोड़ 13x बराबर 360 डिग्री। देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा है, कभी भी अनुपात में रहेगा, चाहे वो त्रिभुज का हो, चतुर्भुज का हो, कुछ भी हो, अनुपात में रहा तो उसको x लेकर सोल्व किया जाता है, ठीक है। पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, इसलिए मैंने चारों कोण को जोड़कर 360 डिग्री लिख लिया, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं हम लोग, 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 16 17 हो जाएगा, 9 को जोड़ेंगे तो 17 और 13 हो जाएगा 20 30 हो जाएगा, 30x बराबर यहाँ पर 360 डिग्री। अब कट जाएगा 0 और 0 कट गया, उसके बाद ये भी कट जाएगा 3 से, 3 एका 3, 3 एका 3, 3 दूना 6, यानी कि x बराबर 12, x बराबर 12 आ गया। सबसे छोटा कोण है इसमें
3 है, तो पहला कोण ये था, दूसरा कोण ये था, तीसरा कोण यहाँ पर 9x, चौथा कोण 13x था। तो सबसे छोटा कोण है 3x, 3x का वैल्यू निकालेंगे, 3 गुना x का वैल्यू लिख देंगे, x का वैल्यू क्या है 12, इसको सोल्व कर देंगे, 12 तिया 36, तो 36 सबसे छोटा कोण है। 36 कहाँ पर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, 5 नंबर आप लोग सोल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सही आंसर होगा। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, 5 नंबर आपको सोल्व करना है। और ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ एमसीक्यू में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, सब्जेक्टिव में भी इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 6 नंबर। यदि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी बराबर 135 डिग्री है तो कोण बी का माप क्या होगा, कोण बी का माप क्या होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, इस तरीके से समांतर चतुर्भुज होता है, इस तरीके से, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर होगा, और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर होगा। चतुर्भुज यहाँ पर है ए बी सी डी, और यहाँ पर देखिए कोण डी बराबर 135 डिग्री दिया गया है, तो कोण बी का माप क्या होगा, ये वाला भुजा, ये वाला कोण बी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, तो 135 डी है तो बी भी यहाँ पर भी 135 हो जाएगा, 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर। यदि एक आयत एबीसीडी में कोण ए बी डी बराबर 40 डिग्री हो तो कोण डी बी सी का मान क्या होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं, एक आयत बनाते हैं इस तरीके से, गौर से देखिएगा, इस तरीके से, ये थोड़ा सा मुझे वर्ग जैसा लग रहा था आयत, हाँ ये आपका एक आयत है, ठीक है, आयत बन गया, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब ए बी डी देखते हैं, ए बी डी कहाँ पर है, ए बी डी ये वाला 40 डिग्री का कोण है, ठीक है। उसके बाद कोण डी बी सी ये कोण हम लोगों को बताना है, ये वाला कोण यहाँ पर क्या होगा बताना है। अब देखिए यहाँ पर कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, सिंपल सी बात है, दिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को। ये वाला कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो 40, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को मान के चलिए, क्वेश्चन मार्क इसको x मान लेते हैं, x को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाना चाहिए, तो इसको सोल्व करेंगे, 40 जोड़ x बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा x बराबर 90 माइनस 40 बराबर 50 डिग्री, x बराबर 50। ये वाला जो कोण है ये कितना रहेगा, 50 डिग्री रहेगा, 50 और 40 को जोड़ने से 90 हो जाता है, तो 50। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर चौथा, ये इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर, 8 नंबर का क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए सी बी 50 डिग्री है, तो कोण ए डी बी का मान होगा क्या होगा। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले आया है, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जगह का जरूरत था। यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज हम लोग पहले बना लेते हैं इस तरीके से, एक समचतुर्भुज है, थोड़ा सा इससे बड़ा बनाना पड़ेगा, इस तरीके से एक समचतुर्भुज है, ओके, और जिसका नाम है ए बी सी डी, ए यहाँ पर मैं बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, और ए सी बी 50 डिग्री है, ए सी बी, कलर चेंज करना चाहिए, ए बी सी, ये वाला जो कोण है ये 50 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए डी बी हम लोगों को ये वाला कोण निकालना है। अरे यार, ये वाला कोण हम लोगों को चाहिए,
यहाँ पर इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक समचतुर्भुज है, इसका जो विकर्ण है ये वाला, इस तरीके से एक समचतुर्भुज रहता है तो उसका ये वाला और ये वाला विकर्ण रहता है, बीच वाला, यानी कि ये एक विकर्ण है और दूसरा विकर्ण ये है। दोनों विकर्ण जब कटता है तो यहाँ पर समकोण बनता है 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा, इधर भी और इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं ए, इसको कोई नाम दे देते हैं, मानकर चलिए इसको मैं ई नाम दे दूं। ये जो बिंदु है ई नाम है, ए ई डी या ए डी ई त्रिभुज है, इसको हम लोग इधर सेम टू सेम बना लेते हैं। इस तरीके से है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है, ठीक है। और ये वाला यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है और ये वाला कोण हम लोगों को निकालना है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। सेम मैंने इसको इतना सा ये वाला इतना सा त्रिभुज को साइड कर दिया हूँ, क्योंकि हम लोगों को ये एंगल चाहिए, डी एंगल चाहिए। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर गौर कीजिए, इस तरीके से अगर दो समांतर रेखा है और इस तरीके से एक प्रतिच्छेदी रेखा आ जाता है, तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 50 डिग्री है, ये वाला एक रेखा है और ये वाला एक रेखा है, यहाँ पर एक प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, बराबर होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो यहाँ पर ये वाला हो गया 50 डिग्री। समझ में आ गया। ये 90, ये 50, तो ये वाला आराम से निकल जाएगा। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, उससे निकल जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कोण ए जोड़ कोण, यहाँ पर देखिए ई जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का वैल्यू 50 डिग्री है, जोड़ कोण ई का वैल्यू 90 डिग्री है, जोड़ कोण डी हम लोगों को निकालना है बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14, 140। तो 140 जोड़ कोण डी बराबर 180, कोण डी बराबर 180 माइनस 140, कोण डी बराबर 180 में 140 माइनस करेंगे तो 40 डिग्री बचेगा। तो कोण डी ये वाला कितना आ गया, 40 डिग्री। यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर 40 डिग्री ऑप्शन नंबर पहला 40 डिग्री सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, समांतर चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC और कोण A बराबर 60 डिग्री है, तो B का मान क्या होगा। हम लोग समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है ये वाला, चलिए ये समांतर चतुर्भुज बन गया। अब यहाँ पर देखिए AB, इसको नाम दे देते हैं AB समानांतर DC है, ठीक है। कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण A बराबर 60 डिग्री है, तो कोण B का मान क्या होगा, कोण B का मान क्या होगा। अब देखिए कोण B का मान, तो यहाँ पर आमने सामने का इस तरीके से दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर चतुर्भुज है, देखिए यहाँ पर ये मैंने बनाया वर्ग का, इसको और इसको दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर वर्ग में कितना होता है 90 और यहाँ पर भी 90 180। उसी प्रकार अगर हम लोग आयत बनाएंगे तो भी यहाँ पर 90 यहाँ पर 90 दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होता है। सेम कोई भी चतुर्भुज हो, ठीक है, एक ही भुजा का दोनों कोण को जोड़ देंगे तो 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 जोड़ x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 माइनस 60 डिग्री बराबर x। 180 में 60 माइनस कर देंगे तो 120 बचेगा, 120 इसका आंसर हो जाएगा। कोण B बराबर 120, ये रहा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है तो x का मान क्या होगा। चतुर्भुज है, यहाँ पर x का मान बताना है। देखिए x यहाँ पर है, x इसका मान बताना है। चतुर्भुज है तो
अंतः कोणों को जोड़ देंगे तो 360 होता है, उससे निकल जाएगा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 360। यहाँ पर x को जोड़ेंगे, x जोड़, फिर यहाँ पर 4x जोड़ 3x जोड़, यहाँ पर 2x बराबर 360 डिग्री। अब सबको जोड़ देते हैं, x और 4x 5x हो जाएगा, 5x और 3 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी कि 10x बराबर 360। तो यहाँ पर 0 और 0 कट जाएगा, तो x बराबर 36 आया है। x बराबर 36, तो x का वैल्यू 36 डिग्री। ठीक है, x बराबर 36 डिग्री है, 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बहुत ही ईजी था ये तो। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए 11 12 समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण, ये देखिए इस तरीके से एक समचतुर्भुज है, मान लेते हैं। इसका विकर्ण को मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसका विकर्ण है, रेड कलर वाला विकर्ण है। तो विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समांतर होते हैं, लंब होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, और यहां पर जब कटता है तो लंब पर कटता है। ठीक है, तो यहां पर बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं, और कटान बिंदु यहाँ पर जो कटेगा विकर्ण, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, लेकिन यहाँ पर कटने का बात कहीं पर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए बराबर ये वाला सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, एक आयत का प्रत्येक कोण होता है, एक आयत का। तो यहाँ पर हम लोग एक आयत बना लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है। ये प्रत्येक मतलब हर एक कोण कितना डिग्री का होगा, 60 70 80 90। ये आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने भी कई बार आप लोगों से बताया। तो बस आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हम लोग टोटल 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, 12 है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, इसलिए पार्ट 2 का वेट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जब पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। अगले 24 घंटे के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, तो पार्ट 2 भी देखिएगा। सब्जेक्टिव वहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं सब ले आऊँगा। फिर जो पार्ट 3 आएगा, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, उसको भी देखना मत भूलिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जब अगला वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है उसका भी मैं धाकड़ तरीके से तैयारी करवाने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा।